लगभग 18 दिन बाद आपके साथ हम लाइव जुड़े हैं। इससे पहले 19 अगस्त की रात को आपके साथ हम लाइव आए थे और जैसे कि डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि बहन मनीषा को न्याय दिलाने से लेकर के और पंजाब में बाढ़ के हालात और हरियाणा की स्थिति जो खराब हो रही है और देश के अलग अलग राज्यों में जो स्थिति है, उन सब मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप भी अपना समय निकालें और एक एक बात को ध्यानपूर्वक सुन करके थोड़ी देर हम इन जो तत्काल के हालात हैं इस पर आपके साथ बात करेंगे। तो सभी साथी जुड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे और अपने जो विचार है वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर लाइव में रखें। साथियों, मैं बात शुरू करता हूं। जो बहन मनीषा के लिए आंदोलन चला, उस आंदोलन में सब लोगों ने, 36 बिरादरी ने और सभी वर्गों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आपने एक उदाहरण सेट किया कि बहन बेटियों की आबरू और इज्जत के लिए हम सभी एकमत होकर के, एकजुट होकर के पहले भी लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं और भविष्य में भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं बहन मनीषा को अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और हमें यह पूरी उम्मीद और भरोसा है कि जो सीबीआई की जांच चल रही है, इससे बहन को न्याय मिलेगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और मैं मानता हूं कि ईमानदारी से जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो, तो यही हमारी बहन मनीषा को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं आज लाइव के माध्यम से आप सभी को यह भरोसा दिलाता हूं कि भगवान ना करे भविष्य में देश या प्रदेश में किसी भी बहन के साथ ऐसा हो, ऐसा अन्याय भगवान ना करे किसी भी बहन के साथ हो। लेकिन हम आपको यह पूरा यकीन दिलाते हैं कि अगर किसी भी बहन के साथ अन्याय हुआ तो आप और हम मिलकर के भविष्य में भी अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी इज्जत और आबरू के लिए, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हम यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई जांच से बहन मनीषा को न्याय मिलेगा। हम सरकार से भी यह गुजारिश करते हैं कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सरकार इसमें वोट ना तलाशे। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो देश और प्रदेश के सामने आने चाहिए और उन्होंने जिस जघन्य कांड को अंजाम दिया उसकी ऐसी कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए कि एक नजीर पेश होनी चाहिए। पुलिस को भी ठीक सबक सिखाया गया। साथियों, मैं यह भी आपके बीच में कहना चाहूंगा कि इस पूरे आंदोलन के दौरान सरकार के इशारे पर, क्योंकि हम तो सरकार की आंखों में खटकते हैं, सरकार के इशारे पर या वो विरोधी जो हमें अपनी बाधा मानते हैं आंदोलन के बीच में, उन्होंने हमारे खिलाफ भी राजनीतिक षड्यंत्र किया, राजनीतिक साजिश की। लेकिन हमेशा एक बात कही जाती है कि सांच को कभी आंच नहीं आती। जो
षड्यंत्र सरकार के इशारे पर हुआ, जो सरकार की आईटी सेल, राजनीतिक दलों की आईटी सेल ने आपके इस बेटे, आपके भाई की छवि को खराब करने की जो कोशिश की, हौसले तोड़ने की कोशिश की, यह कोशिश की कि हम घर बैठ जाएं, यह कोशिश की कि हमें बदनाम कर दिया जाए, यह कोशिश की कि हमारे ऊपर लांछन लगा दिए जाएं। मैं मेरे सभी साथियों का, मुझे चाहने वाले प्रत्येक नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक और मेरी माताओं बहनों तक का, मैं सभी का सिर झुका करके यह धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने सरकार की साजिश को फेल किया, आपने विरोधियों की साजिश को फेल किया, और जो एक दाग लगाने की कोशिश की गई, आपने उसको फेल करके अपने इस बेटे और भाई को जो समर्थन, हौसला बढ़ाया, जो आशीर्वाद दिया, वो यही कहता है कि हम पहले जितनी ताकत के साथ काम कर रहे थे, भविष्य में हम उससे भी दुगनी ताकत के साथ काम करेंगे। बहुत सारे अनुभव हमें भी हुए, क्योंकि हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन मैं मेरे सब भाइयों को, सब साथियों को यह जरूर यकीन दिलाना चाहूंगा कि गलत काम करना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी सपने में भी गलत काम की सोची भी नहीं। और मैं यह भी जरूर कहूंगा कि प्रकृति और जो परमात्मा, जब हम गलत काम में लिप्त हो जाएंगे तो फिर वो भी हमें आशीर्वाद नहीं देगी, उससे बड़ा न्याय कोई नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बहन मनीषा के परिवार के हम साथ खड़े हैं, और भगवान ना करे, लेकिन अगर भविष्य में भी कहीं ऐसा अन्याय हुआ तो भी हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जो सरकारी साजिश और षड्यंत्र हुआ, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में विरोधी शामिल थे, जिनके अपने अपने दर्द थे, उन्होंने पता नहीं हमें क्या क्या कहा, लेकिन हम इस बात की परवाह नहीं करते, क्योंकि यह सामाजिक जीवन है। इस सामाजिक जीवन में कभी पत्थर तो कभी फूल भी मिलेंगे, और सांच को आंच नहीं है। एक एक चीज आपके सामने आई और आपने तुरंत उसका जवाब देने का काम किया। जिन्होंने इस वक्त में हमारा साथ दिया, इस वक्त में जिन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे खून का एक एक कतरा, अंतिम सांस तक हम किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान और जो शोषित लोग हैं, सरकार जिनका शोषण कर रही है, हम उनके लिए लगाने का काम करेंगे। साथियों, हजारों लोग मिलने के लिए घर आए, अब तक भी लगातार आ ही रहे हैं, और बहुत हजारों की संख्या में फोन और मैसेज आए। मैं क्या बात करूं, चाहे वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वो अलग अलग वर्गों के लोग हों, सबने इस समय जो हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया है, मैं उनका सिर झुका करके धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस समय में जो आशीर्वाद दिया, जो हौसला बढ़ाया है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो आपने साथ दिया और जो आपने भरोसा जताया है, हम उसको दुगना करके आपको लौटाने का काम करेंगे। यह मैं आपको जरूर वायदा करता हूं। साथियों, बहुत सारे लोगों से हम फोन पे भी बात नहीं कर पाए, उनके मैसेज के भी जवाब नहीं दे पाए। यह बहुत बड़ा ट्रॉमा था। ये जो पूरी जो साजिश हुई, पूरा जो षड्यंत्र हुआ, बहुत सारे लोगों से हम मिल भी नहीं पाए, उनके जवाब भी नहीं दे पाए, फोन पे भी बात नहीं कर पाए। हम कोशिश करेंगे कि आगे सबसे बात करें। ये मुझे लाइव के माध्यम से आपको कहना था। साथियों, ये पूरा जो बहन मनीषा का जो कांड हुआ, इसमें पुलिस की लापरवाही बिल्कुल आपके सामने रही, और इस तरह के आंदोलनों में हमारा भी पहली बार, क्योंकि हमारा मकसद केवल यह था इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, यह हमारे क्षेत्र की घटना, और उम्मीद से भी ज्यादा लोगों ने जो साथ दिया, मैं ये मान सकता हूं
कि आज भी हमारा समाज जिंदा दिल है और जिंदा दिली से हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। उसके बाद साथियों, हम अगले विषय पे बात करते हैं। बहुत सारे सरकार की ऐसी पॉलिसीज आई, सेंटर की आई, हरियाणा सरकार की पॉलिसी आई, बहुत सारे मूवमेंट, लुहारू में धरना चल रहा है, बीमा क्लेम घोटाले के खिलाफ, लैंड पूलिंग पॉलिसी के ऊपर हम काम कर रहे थे। बहुत सारी और स्टेट की और सेंटर की पॉलिसी आई जिनके ऊपर एक बार थोड़ा सा ब्रेक लगा। और उसके बाद यह बात भी मैं आपको कहना चाहूंगा इसी में कि जो मौका देख करके और एक पीठ में छुर्रा घोंपने का काम जो सरकार के दबाव में यूनियन के द्वारा किया गया, उस पे मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि अभी पंजाब में बाढ़ की स्थिति है, अभी हरियाणा के हालात खराब हैं, किसानों को बहुत बड़े संकट हैं, आम जनमानस को बड़ी हानि हुई है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे इतना कहना चाहूंगा कि जब हालात सामान्य हो जाएंगे उसके बाद आप और हम बैठ करके और अगली रणनीति के ऊपर बात करेंगे कि भविष्य में हमें किसान, मजदूर, गरीब की, नौजवान की लड़ाई को किस रूप में लड़ना है। मैं केवल और केवल आपको यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं, इन 18, 19, 20 दिनों में बहुत सारे साथियों ने पूछा, बहुत सारे भाइयों ने पूछा कि अगर आप घर बैठ गए तो विरोधियों की साजिश कामयाब हो जाएगी। हम उसमें केवल आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं, घर बैठेंगे वो लोग जो चोर उचक्के हैं, हम घर नहीं बैठेंगे। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपने भरोसा जताया है और जो आपने हौसला दिया है, हम भविष्य में जो लाइन आप हमें तय करके दोगे, जो रणनीति आप हमें तय करके दोगे, जो दिशा आप हमें देने का काम करोगे, यह मैं आपको वायदा करता हूं इस कैमरे के सामने लाइव में कि हम पहले से भी दुगनी, तिगनी, चौगुनी ताकत के साथ काम करेंगे। और जब हम काम करेंगे, आप सब लोग साथ होगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपनी इस किसान मजदूर कौम की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक सकती। यह बात आज बिल्कुल हम स्पष्ट कर देते हैं कि वो विरोधी जो 20 दिन से खुश हो रहे हैं, वो दुश्मन जो 20 दिन से बहुत खुश हैं कि रवि आजाद तो घर बैठ गया, उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि हम घर नहीं बैठेंगे, घर बैठोगे तुम, ये जनता बैठाएगी घर तुम्हें। हम नेक नियत, ईमानदारी से संघर्ष हमने किया है और संघर्ष हम करेंगे। हमने कभी सरकार के सामने घुटने नहीं टेके, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, हमने कभी घुटने ना टेके और ना कभी टेकेंगे। और अब तो आपका इतना साथ और आशीर्वाद है, अब तो आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे हटने का कोई मकसद नहीं है। वो रणनीति क्या होगी, वो रूपरेखा क्या होगी, इसके ऊपर जो है आप और हम सब मिलकर के बैठ करके हम बात करेंगे। और जो आप हमारे को आदेश करोगे, मैं ये वायदा करता हूं कि आपके आदेश को अंतिम सांस तक निभाने का काम करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, कुछ लोग अब भी उछल कूद कर रहे हैं, उनको तो हमारे साथी अपने आप जवाब दे देंगे कमेंट में। उनकी आदत है फेक आईडी बना करके, ये बीजेपी की आईटी सेल है, ये लोग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं जिनको दर्द है। हम तो जो करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। और हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और ना कभी हम पीछे मुड़ करके देखेंगे। ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन लोगों को कहते हैं जो अब भी इस लाइव के ऊपर जो है वो कुकर मुकर कर रहे हैं। तो उनको हमारे जो साथी हैं वो जवाब अपने आप दे देंगे, हमें उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो 3 रुपए 56 पैसे में 20 गाड़ियां निकालने का काम करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। साथियों, ये तो हमारे हौसले बढ़ाते हैं, ये हमारे हौसले तोड़ नहीं सकते।